पर्यावरण संरक्षण एक अभियान शाहपुर पटोरी की ओर से आप सभी का विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर हरित अभिनंदन, हरित शुभकामना और हरित स्वागत। दोस्तों, आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। 1970 में पहली दफ़ा ये पृथ्वी दिवस मनाया गया था और तब से अभी तक 50 और 51 वर्ष हो गए। 51 वर्ष में 51 ईयर में विभिन्न थीम के साथ ये पृथ्वी दिवस मनाया गया है। 2021 का जो थीम है वो ये है कि पृथ्वी को अपने पुराने स्वरूप में लाने का संकल्प लेना है। पृथ्वी जो मूल से अपने स्वरूप में था, उसी रूप में इसे लाने का संकल्प पूरे विश्व के लोगों को आज लेना है। दोस्तों, ये पृथ्वी जो है एक ऐसा ग्रह है जिस पर रहने वाले लोग इसे माता के रूप में पूजते हैं, कहीं देवी के रूप में इसका पूजन होता है। अनेक नामों से विभूषित ये पृथ्वी, धरा, भूमि, जमीन, वसुंधरा, अग्नि, ये सारे नाम इनके पर्यायवाची शब्द हैं पृथ्वी के। इन नामों से विभूषित ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी की रक्षा करना, जहाँ हम उसे माता समझते हैं तो और हम अपने आप को पुत्र समझते हैं। ऋग्वेद की एक उक्ति है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, यानी कि माता पृथ्वी यदि माता है और हम उसके पुत्र हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इसकी रक्षा करें, सतत इसकी रक्षा करें। अगर हम इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, माता की अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो फिर पुत्र का अस्तित्व नहीं बच पाएगा। इसलिए ये हर पुत्र का, वैसे पुत्र वो सभी पुत्र हैं जो धरती पर हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि इस पृथ्वी, वसुंधरा, भूमि, जमीन को बचाएं। दोस्तों, पृथ्वी दिवस अमेरिका में वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस और बिहार में पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को अलग से 2011 से मनाया जा रहा है। ये पृथ्वी दिवस एक अलग चीज़ है और पृथ्वी सम्मेलन एक अलग चीज़ है। 1992 में 172 देशों ने 3 जून से 14 जून तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एकत्रित होकर के पृथ्वी के बचाने के ऊपर बहुत बड़ा विहंगम सम्मेलन हुआ था। लगभग 196 देशों ने इसमें भाग लिया था। सभी ने पृथ्वी को, इस वसुंधरा को बचाने का उपाय सुझाया और उसके आधार पर प्रोग्राम बनाए गए जो अभी भी विभिन्न स्तरों पर चल रहे हैं। मित्रों, मेरा ये मानना है और निश्चित तौर पर आप सभी का ये मानना होगा कि पृथ्वी की रक्षा करना अभी के स्थिति में कितना आवश्यक है। अभी जो परिस्थिति है, जलवायु परिवर्तन की स्थिति है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है, इस स्थिति से पृथ्वी झुलस रही है और कहीं न कहीं जिस तरह से प्रभावित ये पृथ्वी हो रही है, उसके कारण जन जीवन भी प्रभावित होता है। धरती के ग्लोबल वार्मिंग का असर पेड़ पौधों पर पड़ता है। जो इसका धरती का जो क्षरण होता है, पृथ्वी का जो क्षरण होता है, उससे इसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। पॉलीथीन और प्लास्टिक का जो भरमार है विश्व स्तर पर, इससे भी धरती को, पृथ्वी को बचाना आवश्यक हो गया है। तो धरती को अगर हम क्षरित होने से बचाना है तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। अगर पेड़ पौधे हम नहीं लगाएंगे तो उसे असर क्या होता है, विभिन्न स्तरों पर असर होता है। प्रदूषण के रूप में वायु प्रदूषण, जल का अभाव और जल की पर्याप्तता जो है पेड़ पौधों पर आधारित है। इसके कारण क्या है कि आप देखते होंगे कि जहाँ कहीं भी धरती अगर कट रही है तो वहाँ पर अगर पेड़ पौधे हम लगा देते हैं तो उसको कटने से बचाया जा सकता है। इसलिए पृथ्वी के क्षरण को रोकने के लिए हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी को बचाने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है। कुल मिला जुला कर
पृथ्वी की रक्षा करना चाहते हैं तो पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे बचाइए। आप सभी को पुनः विश्व पृथ्वी दिवस पर हरित नमन, हरित अभिनंदन। और हम आशा करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की बात जो है अब जन जन तक पहुंच रहा है और इसे और आगे तक पहुंचाना है, न सिर्फ आज के दिवस के रूप में, बल्कि जब भी मौका